अच्छा, कैलेंडर के बारे में आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन को याद है कि क्या-क्या करना होता है इसमें? ये 3 काम हमने कैलेंडर। करने हैं। जब आपने कैलेंडर बनाना है कैलेंडर बनाना है तो ये 3 काम जो है ना ये आपने करने हैं। मसलन पहला क्या है, पब्लिक हॉलिडेज़, फिर हॉलिडे कैलेंडर और फिर फैक्ट्री कैलेंडर। पब्लिक हॉलिडेज़ क्या चीज़ होती हैं कि प्री हॉलीडेज आपने जो एक प्री डिफाइंड, डिफाइन जो करनी है है सारी प्री गस्टेड हॉलीडेज। डिफाइंड हॉलीडेज होती हैं जो एक पूरे साल में आती हैं। गस्टेड हॉलीडेज आप कह लें या जो भी आप कह लें, रेगुलर हॉलीडेज। फिर आपने उन हॉलीडेज को ना डिफाइन करके इकट्ठा कर लेना है, यानी कि कंबाइन कर लेना है, ऑल हॉलीडेज विद सॉर्ट की। क्योंकि सिस्टम में तो बहुत ज्यादा बनी हुई है ना हॉलीडेज, हर बंदे ने अपने अपने हिसाब से बनाई है। तो जो आपने बनाई है उनको आपने इकट्ठा कर लेना है। तो कैसे करेंगे, वो कहता है कि इसके अंदर कोई एक अपना खास क्राइटेरिया डिफाइन कर लें और उस क्राइटेरिया की बेस पे आप जो है ना उनको इकट्ठा कर लें। वो जो इकट्ठा कर लेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हॉलीडे कैलेंडर। फिर आपने एक अपना कैलेंडर बनाना है जिसके अंदर आपने सिर्फ ये बताना है कि दो चीजें उसमें आपका जो कैलेंडर होगा वो क्या क्या चीजें हैं उसमें। आपका कैलेंडर बराबर होगा, एक तो हॉलीडे कैलेंडर होगा प्लस जो आपके वर्किंग डेज होंगे इन अ वीक। एक हफ्ते के अंदर जितने दिन आपने काम करना है वो, प्लस जो पूरा साल आपने छुट्टियां करनी हैं अदर देन रेगुलर छुट्टी, जैसे कि सैटरडे संडे करना है या सिर्फ संडे करना है, या इनके अलावा जितने दिन आपने, ये सारा मिलके तो आपका क्या बन जाएगा, फैक्ट्री कैलेंडर या एसएपी के अंदर वो कैलेंडर जो के हम यूज करते हैं। अब आ जाते हैं हम इन तीनों कामों के ऊपर। तो पहले हमने क्या करना है, पब्लिक हॉलीडेज बनानी है। अच्छा, इसके अंदर क्रिएट का कोई बटन नहीं होगा। हमेशा आपने इन तीनों ऑप्शंस को चूज करते हुए चेंज में जाना है या डिस्प्ले में जाना है। चेंज में जाके अगली स्क्रीन के अंदर आपको क्रिएट का बटन मिलेगा, लेकिन इस स्क्रीन के ऊपर आपको क्रिएट का बटन नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्रिएट का बटन आ रहा है, इससे पहले वाली स्क्रीन पे नहीं था। तो ये पहले हम अपनी छुट्टियां बनाते हैं। अब देखें, अब मुझे आपकी जो, लगता है हमने नहीं किया हुआ पहले। अच्छा पहले तो ये नहीं नहीं किया किया हुआ, हुआ। चलें कर लेते हैं। तो जो आपने रेगुलर वो छुट्टियां बनाई, पीरियड हमने ना, मुझे याद आया हमने पीरियड्स किया हुआ था। अच्छा पीरियड किया हुआ था, ये नहीं किया हुआ था, ठीक है। नहीं किया हुआ। चलें, पहले तो आपकी पूरे साल के अंदर जो अदर देन सैटरडे संडे छुट्टियां हैं ना वो आपने बना लेनी है। मसलन मैं अगर अपने लिहाज से शुरू करूं, पाकिस्तान के लिहाज से, तो हमारी जो तकरीबन जनवरी फरवरी में या मार्च, 23 मार्च की पहली छुट्टी आ जाती है, ठीक है। अब वो जो 23 मार्च की छुट्टी है, ये वो पूछ रहा है कि ये कौन सी छुट्टी है, क्या वो एक खास फिक्स डेट के ऊपर है या एक खास डेट से आगे 2-4 दिन में आती है। ये तो ईस्टर है ना, या डिस्टेंस टू ईस्टर या ईस्टर संडे, या फिर फ्लोटिंग पब्लिक हॉलीडे है। फ्लोटिंग पब्लिक हॉलीडे होता है, जैसे मतलब है कि आपके यहाँ वो मैंने कंसेप्ट देखा ईद, है। हमारी ईद होती है। वहाँ वो भी हो सकती है, और बाद लेकिन बात जैसे हमारी ईद, जैसे हमारी ईद होती है कि भाई परफेक्ट हमें पता होता है आनी है, लेकिन डे नहीं पता होता। डे नहीं पता होता, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इस डेट से 2-4 दिन आगे या 2-4 दिन पीछे आएगी। तो ये सारी चीजें अगर मैं एक फिक्स डेट के ऊपर बनाता हूँ, ये क्रिएट करता हूँ, 14 अगस्त, तेईस मैं कहता मार्च हूँ इस जी तरह की। 23 मार्च, 23 और मार्च का महीना, ये आ गया। यहाँ पे आपने शॉर्ट क्राइटेरिया जरूर देना है, ठीक है। आपने शॉर्ट का क्राइटेरिया देना है कि कोई, फर्ज कर लेंगे जी आपका नाम मैं ले लिख देता हूँ, ये कोई फर्ज करें, बल्कि हम अपना कंपनी कोड लिख देते हैं WA01, बल्कि WA0 3 कैरेक्टर का ही आएगा। रिलीजियस डिनोमिनेशन है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। पब्लिक हॉलीडे क्लास, ये क्या चीज़ है,
इधर अच्छा, पब्लिक हॉलीडे क्लास में क्या क्या लिखा हुआ है? नॉट अ पब्लिक हॉलीडे, ऑर्डिनरी पब्लिक हॉलीडे, हाफ डे हॉलीडे या कस्टमर स्पेसिफिक पब्लिक हॉलीडे। तो हमारी ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी। पब्लिक हॉलीडे है। इंटरवल वैल्यू यहाँ पे उसकी शॉर्ट और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, जैसे कि पाक रेजोल्यूशन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे, करारदाद पाकिस्तान जिस दिन हमारी अप्रूव हुई थी, हमने वो एक छुट्टी बना ली। एक छुट्टी हमने ये बना ली। फर्ज कर लें इसी तरह हम एक कश्मीर डे की बनाते हैं 5 मई की। क्रिएट फिक्स डेट। अच्छा, मतलब हर छुट्टी का अपन लिखना है हमने, हाँ हाँ अलग बिल्कुल। अलग अब फर्ज कर सेपरेट मैं एंट्री एक होगी। फिक्स डे फ्रॉम डेट का बनाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि वो जो फिक्स डे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 मई, 5 5 मई या 5 मई आती है, 5 मई जो है, तो वो हम यहाँ मैं फिर ये भी बता सकता हूँ कि वो कौन से डेज के अंदर हो सकती है। नियरेस्ट जो होगी ना वो उसके ऊपर छुट्टी बनाएगा। मतलब फर्ज करें कि मेरी छुट्टी जो है वो बन तो रही है जुमेरात को, तो मैं कहता हूँ यार अब मैंने जुमा अगर वर्किंग डे कर दूं तो फिर हफ्ते को फिर लोगों को छुट्टी करनी पड़ेगी, तो क्यों ना मैं ये 5 मई की जो छुट्टी जो जुमेरात को बन रही है तो वो मैं जुमे के ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, ताकि लोगों को जुमा हफ्ता इतवार 3 इकट्ठी छुट्टियां आ जाएं और वो जो है ना वो अपना वीकेंड एंजॉय कर लें। तो उस सूरत के अंदर जो है वो मैं इस यहाँ से वो डे चूज कर लूंगा कि बेशक वो जिस दिन को भी होगी ना वो उससे नियरेस्ट जो भी फ्राइडे होगा, थर्सडे होगा, वेडनेसडे होगा, जो भी दिन होगा, या मैं कहता हूँ कि जी चले ऐसे करते हैं कि वो आ तो रही है फर्ज कर लें कैसा है संडे, संडे को है, तो मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ मंडे के ऊपर, ताकि लोगों को कंसेक्टिव 3 छुट्टियां जो है ना सैटरडे, संडे और मंडे की मिल जाए। तो आप यहाँ से भी उसको चूज कर सकते हैं कि वो कौन सा दिन जो है ना वो आपने उनको असाइन करना है। वो इधर ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे होता है ना कि कोई भी अगर आपकी छुट्टी जो है ना वो वीकेंड को आती है ना, हाँ पब्लिक हॉलीडे, तो वो ऑटोमेटिकली मंडे को छुट्टी हो जाती है। हाँ। तो वो बस हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो अगर छुट्टी फर्ज करें कि वो जुमेरात को है ना, तो जुमेरात को ही होगी। ये नहीं कहेंगे कि यार जुमे को कर दो ताकि जुमा हफ्ता इतवार इकट्ठी 3 आ जाएं। वो कहेंगे नहीं भाई जुमेरात छुट्टी करो, जुमे दफ्तर आओ, फिर आगे हफ्ता इतवार फिर 2 छुट्टियां कर दी तो कर लो। बार वो डिपेंड करता है कि हर कंट्री का क्या हिसाब किताब है। बार इस तरह आप बना लें इसको। शॉर्ट क्राइटेरिया आपने वही देना है। ये शॉर्ट क्राइटेरिया हमें नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाके जो है ना वो हेल्प करेगा। अच्छा, जो आपने एंट्री करनी है सबका सॉर्ट क्राइटेरिया आपने सेम रखना है। जी जी, शॉर्ट क्राइटेरिया सेम रखेंगे। अगर आप नहीं रखेंगे फिर आपको चूज करने में मुश्किल हो जाएगी। अभी देखें ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये कितनी छुट्टियां पड़ी हुई हैं, ये सब लोगों ने मिलकर क्रिएट की हुई हैं। ये साइड पे अगर आप स्क्रॉल बार देखें तो इधर कोई हम्म। कैसे कर सकते हैं आप, कोई है इधर पता चल रहा कि ये शॉर्ट टेक्स्ट है, ये लॉन्ग टेक्स्ट, पब्लिक हॉलीडे का लॉन्ग टेक्स्ट है, ये यूज्ड है, ये शॉर्ट की है। तो मैं अगर शॉर्ट की के ऊपर जब शॉर्ट करूंगा ना या फिल्टर करूंगा, अभी अब देखें मैं इसको फिल्टर करता हूँ WA0 के ऊपर, तो ये देखिए मेरी 2 छुट्टियां आ गई। ये अभी यहाँ पे नहीं, ये जो नेक्स्ट लेवल ट्रांजैक्शन होगी ना उसके अंदर फिर हमें ये काम करेगा। एक और हम और छुट्टी बना लेते हैं। ये कश्मीर डे हो गया, पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे हो गया 23 मार्च, और एक 14 अगस्त की बना लेते हैं चले। ये फ्लोटिंग पब्लिक हॉलीडे, ये में इसमें क्या आता है? अच्छा, ये ईयर मंथ डे वो सारा डिफाइन करना पड़ेगा। इस साल की, इस महीने की, इस तारीख को हुआ करेगा छुट्टी, वो उसमें आ जाती है। अच्छा जी, फिक्स डे मैं कहता हूँ 14 अगस्त, और शॉर्ट क्राइटेरिया वही, और यहाँ पे ये हो गया, और इंडिपेंडेंस डे।
फर्स्ट करें ये हमने 3 छुट्टियां बना ली, हमारे पूरे एक साल के अंदर हमने जितनी भी छुट्टियां करनी है वो हमने ये कैलेंडर के अंदर पहले हमने छुट्टियां डिफाइन करनी है। अगर आपको याद हो पहले पहले जो हम दीवार के ऊपर कैलेंडर लगाते थे, आप तो खैर वो मोबाइल की वजह से वो रिवाज ही खत्म हो गया, तो उसका एक पूरा पेज होता था, उसके ऊपर सिर्फ छुट्टियां ही लिखी होती थी और बाकी फिर हर सफ़ा पे वो एक महीना लिखा होता था। फिर हम जब वो महीना ख़त्म हो जाता था तो हम उसको चेंज कर देते थे। उन दिनों में मोबाइल तो होता नहीं था, तो हम कहते थे अच्छा भाई आज कौन सी तारीख है, वो कैलेंडर के ऊपर जाके देख लो। अब तो मोबाइल की वजह से खैर वो कैलेंडर ही ख़त्म हो गए, डायरियाँ ही ख़त्म हो गई। लेकिन जो कैलेंडर की अगर वो डेफिनेशन, अगर आपको वो वाला कैलेंडर याद हो जो हम दीवार पे लगाते थे, तो उसका एक पूरा पेज जो है ना वो सिर्फ छुट्टियों के लिए ही बना हुआ है, उसमें सिर्फ छुट्टियां लिखी होती हैं। फिर हर उसमें फिर 10 या 12 पेज होंगे, फिर हर एक पेज के ऊपर एक महीना लिखा होता है और उसमें सारी छुट्टियां जहां जहां पे होती हैं तो वो सुरख या सब्ज रंग से जो है ना वो ये बनते हैं मुझे प्लस। याद है बड़ा, ये जो डायरियां आती हैं, डायरियों के स्टार्ट में भी एक आधा पेज होता था, पूरे पब्लिक हॉलीडेज बताए होते थे। हाँ उसमें भी बिल्कुल, हाँ उसमें भी पब्लिक हॉलीडे होता था और साथ ही अगले सफ़े पे ना छोटे छोटे पूरे महीने उन्होंने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई के वो भी साथ कैलेंडर बनाया होता था। तो ये भी बिल्कुल उसी कंसेप्ट के हम्म। ऊपर है कि आप पहले जो है ना वो सारी हॉलीडेज बनाएंगे, फिर इन हॉलीडेज को जमा करके आपने एक कैलेंडर बनाना है, उसको हम कहते हैं हॉलीडे कैलेंडर। ये दूसरी ऑप्शन चूज किया आपने, चेंज में आए। अच्छा, पहले पब्लिक हॉलीडेज बता दिया, फिर अब उनका हॉलीडे कैलेंडर बनाएंगे। बिल्कुल, आप मतलब है कि वो अभी वो देखे ना वो जो हमने ये हॉलीडे बनाई है, ये सारी बिखरी पड़ी है ना इस स्क्रीन के अंदर, ये हाँ कोई जी, पता नहीं तीन कि ये किस है। किसने बनाई है, कहाँ कहाँ पे बनाई है। आपने इनको इकट्ठा करके एक जगह रख लेना है। इनको इकट्ठा करने का जो काम है अच्छा, या नाम कुछ है जो वो है। हमने बनाई है, कुछ जो लोगों ने बनाई है, वो सब मिला के हमने वैलिडिटी देनी है, भाई इस साल से इस साल हम ये वाली हॉलीडेज मना रहे हैं। बना रहे हैं, उनको इकट्ठा करने को कहते हैं हॉलीडे कैलेंडर। ये आगे इस स्क्रीन में क्रिएट करते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं कि हम कहते हैं WAE, हम इसका नाम देते हैं चले, WA हॉलीडे कैलेंडर। हॉलीडे कैलेंडर फॉर। वैसे तो कंपनी कोड का नाम नहीं लिखना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसलिए कि ये चीज़ें क्लाइंट लेवल के ऊपर डिफाइन होती है। मोर देन वन कंपनीज अगर चाहें तो यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अगर आपका कोई ग्रुप कंपनी है और आप चाहते हैं सिर्फ हम ही उसको यूज़ करें, तो बेशक आप नाम लिख लें, लेकिन इसमें मसला ये होता है क्योंकि ये चीज़ें क्लाइंट लेवल पे डिफाइन है। तो क्लाइंट लेवल का मतलब क्या होता है कि उस क्लाइंट के अंदर जितनी भी कंपनी है वो सारी के सारी यूज़ कर सकती हैं। तो कोई ऐसा इसमें रिकमेंडेड ये बात नहीं होती कि आप उसमें अपने कंपनी का नाम लिखें। लिख लेते हैं फिर हॉलीडे कैलेंडर। अब वो ये कहता है कि ये बताएं कि ये जो हॉलीडे कैलेंडर आप बना रहे हैं, ये किस साल से किस साल तक के लिए आप बनाना चाह रहे हैं। मतलब यहाँ पे तो मैंने लिखा हुआ है ना 2022 से 2027, तो मैं इसको 2027 की बजाय 2050 भी लिख दूंगा ना, तो SAP को इसके ऊपर कोई मतलब है कि ऑब्जेक्शन नहीं है। वो जितने सालों का चाहें आप वो कैलेंडर हॉलीडे आप कह सकते हैं भाई मेरी ये छुट्टियां जो है ना 2050 तक तो कंफर्म है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगी, कोई इसमें इजाफा होगा कमी होगी तो वो हम बैक एंड पे जाके इसको चेंज कर सकते हैं। ये जब आप क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ पे नीचे आ रहा है असाइन हॉलीडेज। जो छुट्टियां आपने बनाई हैं वो इसके अंदर ऐड कर दें या असाइन कर दें। मैं असाइन हॉलीडेज में आता हूँ। अब आपको ना यहाँ पे वो जो सॉर्ट क्राइटेरिया उसका फायदा जो है ना वो यहाँ पे पता चलेगा। अभी देखें यहाँ पे मैं कहाँ कहाँ पे ऐसे अलग अलग जाके टिक करता रहूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे तो इसमें अंदाजा नहीं होगा। तो वो कहता है कि SAP कहता है कि आप इस की के ऊपर फिल्टर लगाएं, सेलेक्ट करें कॉलम, और ये नीचे फिल्टर का एक बटन आ रहा है, फिल्टर किया। और इधर आप लगा दें अपना वो WA। सॉर्ट क्राइटेरिया WA0। तो ये आपने 3 छुट्टियां आपकी आ गई, आप तीनों को टिक कर लें, मतलब ऐड करने के लिए चूज कर लें, और ये असाइन पब्लिक हॉलीडे कर लें। ये तीनों छुट्टियां आपकी यहाँ पे आ गई। एक तो कैलेंडर की वैलिडिटी है, उसमें ये भी हो सकता है कि कोई एक छुट्टी सिर्फ 5 साल के लिए हो या 2 साल के लिए हो, या कोई गवर्नमेंट कहती है भाई ये छुट्टी सिर्फ हम 3 साल करेंगे उसके बाद हमने ये छुट्टी नहीं करनी।
तो आपने हर साल की हर छुट्टी की अलग अलग वैलिडिटी डेट भी चाहें तो दे सकते हैं। वैलिडिटी जो है अगर वो आप ऊपर वाले ईयर से बाहर की देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो विद इन जो कैलेंडर आप बना रहे हैं उसके अंदर देंगे तो वो उसका फिर फायदा रहेगा। ये कर लिया, इसको हम सेव करते हैं। तो आपने अभी तक दो क्या काम किए? एक आपने छुट्टियां हमने बनाई, पहले पब्लिक हॉलीडे बनाए हैं और फिर हॉलीडे कैलेंडर बनाया है। हॉलीडे कैलेंडर बनाया। अब आपने एक उनको कैलेंडर पे असाइन कर दिया। अब हमने ये जो तीसरा काम है वो फैक्ट्री कैलेंडर बनाना है। तो आपका कैलेंडर किन दो चीजों का मजमुआ है? उसमें एक तो वो हॉलीडे कैलेंडर जो आपने बना लिया, प्लस आपने ये बताना है कि मैंने पूरे हफ्ते के अंदर कितने दिन काम करना है, वो बना लेना। तो वो खुद ब खुद आपका सारा जो है ना वो कैलेंडर बन जाएगा। अब हम उस कैलेंडर को एसएपी कहता है कि वो फैक्ट्री कैलेंडर है। फैक्ट्री कैलेंडर का हम नाम देते हैं उसको। चेंज के अंदर आते हैं और क्रिएट करेंगे। यहाँ पे WA दे देते हैं और फैक्ट्री कैलेंडर फॉर WA01। ये भी वो पूछ रहा है कब से कब तक ये कैलेंडर। हम कहते हैं जी 2022 से लेकर 2050 तक हमने करना है सर। अब देखिए वो यहाँ पे कह रहा है कि वो हॉलीडे कैलेंडर इधर ऐड करें जो आपने बनाया था। तो मुझे पता है कि वो मैंने WA के नाम से ही बनाया था, तो वो यहाँ पे आ गया। मतलब है कि इस कैलेंडर जो मैंने ऊपर बना रहा हूँ WA के नाम से, उसके अंदर उसको पता चल गया कि नॉर्मल मैंने कौन सी छुट्टियां करनी है पूरे साल के दौरान। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे वर्क डेज आ रहा है कि उसको पता चले कि मैंने हर हफ्ते के अंदर कितने दिन काम करना है। अगर मैं कहता हूँ कि 6 डेज अ वीक है तो फिर मैं सैटरडे को भी टिक कर लूंगा। और अगर मैं कहता हूँ कि वो छुट्टियां जो मैंने इधर ऊपर डाली हुई हैं WA के अंदर, हॉलीडे कैलेंडर के अंदर मैंने छुट्टियों वाले दिन भी काम करना है, तो मैं नीचे ये पब्लिक हॉलीडे को भी टिक कर दूंगा। इसका फायदा एक्चुअल जो है ना, इस कैलेंडर का फायदा उस वक्त होता है जे जब आप ये कैलेंडर HR को देते हैं और आपका जो HCM का सिस्टम है, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट का, जिसके अंदर वो वेज कैलकुलेट करता है आपके वर्किंग आवर्स के ऊपर और आपकी नॉन अवेलेबिलिटी के ऊपर आपकी डिडक्शंस करता है, उनके अंदर जो है ना, और अगर आपकी बायोमेट्रिक लगी हुई है वेरिफिकेशन या किसी भी तरह से अटेंडेंस सिस्टम के अंदर आ रही हैं, फिर वो देखेगा अच्छा भाई आप सैटरडे को आए थे नहीं आए थे। अगर आपने लिखा हुआ है कि जिस दिन कोई बंदा एबसेंट हो उसकी वो छुट्टी काउंट कर लो, उसके पैसे डिडक्ट कर लो। तो उन सारे सिनेरियोज के अंदर जो होता है ये सिस्टम जो है ना, फिर आपका कैलेंडर की एफिशिएंसी आपको ज़्यादा विजिबल नज़र आएगी। और अगर आप कहते हैं सैटरडे को काम नहीं करना, पब्लिक हॉलीडेज को काम नहीं करना, तो इसका मतलब है कि हफ्ते में 5 दिन आपने काम करना है और सैटरडे को भी आपने छुट्टी करनी, संडे को भी छुट्टी करनी और पब्लिक हॉलीडेज को भी आपने छुट्टी करनी। तो ये टोटल जो है ना, ये सारा कॉम्बिनेशन हो गया आपका फैक्ट्री कैलेंडर का। आपने ये कैलेंडर बना लिया। अब आप जो है ना वो कैलेंडर जो है ना वो असाइन कर सकते हैं। ये फैक्ट्री स्टार्ट डेट जो है इसमें मेरे ख्याल से शायद 0/8/2023। अच्छा, इसके अंदर फिजिकल ईयर बताएंगे कि किस साल से आपने जो है ना कैलेंडर ये स्टार्ट करना है। या ना कोई चीज बताएं, कोई मुश्किल हो। ये तो बहुत आसान है। उधर ऊपर एक स्पेशल रूल लिखा हुआ था उसमें, फैक्ट्री के अंदर कैलेंडर के अंदर मेरे ख्याल में। स्पेशल रूल्स, इसके अंदर अगर आप स्पेशल रूल्स बनाते हैं तो आप बनाएंगे इस डेट से इस डेट तक आपके वर्क डेज हैं या नहीं है। मतलब बीच में कोई 2 हफ्ते 3 हफ्ते ऐसे आ जाते हैं कि वो आपने पूरी छुट्टी करनी है,
तो उस सूरत में फिर आप बताएंगे कि वो वाला 2 हफ्ते 3 हफ्ते या 6 दिन या 8 दिन आपके क्या हैं, वो आप यहाँ पे फर्ज करें मेरा यकम फर्ज कर लेंगे, मैं कहता हूँ यकम फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक हमारी सारी छुट्टियां हैं। तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, यकम फरवरी 2023 से लेकर मैं कहता हूँ कि 10 फरवरी 2023 तक अगर मैं वर्क डे को टिक करूंगा तो वो वर्क डे होगा, अगर मैं नहीं टिक करता तो वो छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। ठीक है, 10 स्पेशल हॉलीडेज। तो ये जो है ये मेरी 10 एक्स्ट्रा छुट्टियां जो है ना उस कैलेंडर के अलावा जो है ये आ गई इसमें। अगर आपने उन 10 दिनों में कोई काम करना है, आप कहते हैं नहीं भाई ये 10 दिन तो हमने सब ने काम करना है, कोई सैटरडे संडे नहीं, कोई गस्टेड हॉलीडे नहीं, तो फिर आप वर्क डे को टिक कर दें तो वो फिर वर्क डे ऐसे भी उसको काउंट कर लेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि कैलेंडर को छेड़े बगैर अगर आपने स्पेसिफिक पीरियड के लिए कोई भी एक्सेप्शन बनानी है तो आप इधर आके एंट्री दे दें उस हाँ, कैलेंडर की। लेकिन हम आपका कैलेंडर दो चीजों का मजमूआ है ना, एक गस्टेड हॉलीडेज प्लस वर्क डेज। अब ना हाँ आपने जो जी। 10 15 20 जो हॉलीडेज बनाई है वो तो एक एक दिन के ऊपर बनाई है ना, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक नंबर ऑफ रेंज जो है डेज की वो स्पेशल आ जाए आपके लिए क्रिएशन के वो छुट्टी के लिए या वर्क डेज के लिए। तो उस सूरत में आपका स्पेशल जो है ना वो फिर वो रूल उन्होंने यहाँ पे एक ऑप्शन दी हुई है कि आप वो यहाँ पे बता सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इधर अपने और एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अच्छा, अंदर। इसमें जापान की पूरी क्या वो कॉन्फ़िगरेशन ही डिफरेंट है क्या, कि उन्होंने कैलेंडर फॉर जापान सेपरेट रखा हुआ है? और भी पता नहीं कितने मुल्कों के लिए रखे होंगे, ठहर से देख लेते हैं। नहीं नहीं, ये बैक बैक पे करे ना, बैक पे। बाहर निकले हैं। बाहर 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 मेन पे, जहाँ मेंटेन कैलेंडर फॉर जापान में ये बात कर रहा हूँ। हाँ, होगा क्या पता, स्पेसिफिक स्टार्ट डेट उसकी क्या है। क्रॉस क्लाइंट। अब ये देखें ना, ये लैंग्वेज उसकी फर्ज करें ये इंग्लिश है, ग्लोबल एरिया शॉर्ट नेम। मिस कराया जो हमारा काम ही नहीं अच्छा छोड़ेंगे यार, ये हम है। कहीं आप आराम से बैठ के इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, या हाँ जिस दिन जी, आपका जापान का वीज़ा लग गया बताइएगा, फिर जाके इसको देख लेंगे। चलो सही।